न्यूज़11 भारत से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। इरफान ने कहा कि बाबूलाल मरांडी एक सप्ताह में हमें बताएं कि कहां खराब पड़ा है। 251 एम्बुलेंस, नहीं तो कोई नोटिस नहीं, सीधे एफआईआर करूंगा। आरोपों को प्रमाणित करें, नहीं तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। हो या नियमों के विरुद्ध जाकर सेवा विस्तार देने का सवाल या फिर दवा एक्सपायरी को लेकर इन दिनों स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और विपक्ष के निशाने पर भी। हमारे साथ इन्हीं मसलों पर बातचीत करने के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद मौजूद हैं। सर, कई गंभीर एलिगेशन जो है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके विभाग पर लगाया। एक तो एम्बुलेंस खरीद का मामला है, दवा एक्सपायर का मामला है और नियम विरुद्ध जाकर सेवा विस्तार देने का सवाल। कैग की बात कर रहे हैं आप, सीएजी की बात कर रहे हैं, तो बाबूलाल जी आप इतने हल्के व्यक्ति नहीं हैं। आप, मैं आपका ऑन रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जिस तरह से अफवाह फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये तो गंभीर मामला है। मैं चुनौती देता हूं, मैंने आज दूरबीन में लेके आया था, मैं बाबूलाल जी को गिफ्ट कर रहा हूं। आप बता दीजिए कि 251 एम्बुलेंस कहां खड़ा है, कहां सड़ रहा है, बता तो दीजिए। आप पब्लिक में आप भ्रमित कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की छवि को खराब कर रहे हैं, तो मैं तो एक्शन लूंगा। एक हफ्ता का मैं समय दिया हूं बाबूलाल जी को, मैं कह देता हूं, मेरा नाम इरफान अंसारी, याद रखना। नहीं बता पाए, फिर नहीं बता पाया तो मैं खुद एफआईआर करूंगा, नोटिस नहीं भेजूंगा, मैं एफआईआर करूंगा, क्योंकि मेरी छवि धूमिल हो रही है, विभाग की छवि धूमिल हो रही है। आपको जानना चाहिए, अगर हम दवाई परचेज करते हैं तो जो बीमारी आ रही है, कोविड काल में कौन सा बीमारी आया, तो कोविड काल में कौन सी दवाई हमने खरीदा, तो पर्टिकुलर उस बीमारी के लिए दवाइयां था, एक दवाई नहीं था, सैकड़ों दवाइयां थी। कैग का रिपोर्ट आप बता रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट बता रहे हैं। आपने सीएजी की रिपोर्ट में मैंने भी देखा, जब हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है कैग को और सीएजी को कि आप किस बिहाफ में आपने आरोप लगाया है। ये मामला 2022 से 24 के बीच का है। तो जब मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि कुछ एम्बुलेंस पड़े थे 200 लगभग, तो जब 400 एम्बुलेंस खरीदा जाएगा, 200 अगर एम्बुलेंस गड़बड़ी है, खराब है, तो वो तो रहेगा ना। तो जिस एजेंसी से एम्बुलेंस खरीदा गया हो, उसको कहा गया होगा कि आप ठीक करके दो, तो उसने ठीक करके दिया, एम्बुलेंस काम कर रहा है, कहीं कोई नहीं पड़ा हुआ है कि भाई एम्बुलेंस। अभी क्या स्थिति है एम्बुलेंस को लेकर? कहीं हमारे पास एक भी एम्बुलेंस नहीं है। मैं बाबूलाल जी को दूरबीन दे रहा हूँ कि बाबूलाल जी आपको मैं मदद कर दे रहा हूँ कि आप देखिए पूरे राज्य में खोज के बता दी कि एम्बुलेंस कहाँ पे पड़ा। बाबूलाल जी नहीं चाहते कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मैं अच्छा करूँ। आज रिम्स 2 ला रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज ला रहा हूँ, हर जिले में मेडिकल कॉलेज दे रहा हूँ, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा रहा हूँ, खुद मॉनिटरिंग करता हूँ। पेशेंट की तादाद बढ़ गई है सरकारी व्यवस्था में, पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, बड़े पैमाने पर लोग इलाज कराने आ रहे हैं। अगर आप जानकार नहीं है तो हमको बुला लीजिए, हम क्लास लेंगे आपका बढ़िया से। पहले बता दिए कि एक पदाधिकारी है हमारा जो टेंडर वगैरह देखता है हमारा, उसको हायर किया गया है एक्सपर्ट को, शैलेंद्र श्रीवास्तव। वो कोई आईएएस नहीं है, रिटायर्ड आईएएस नहीं है, वो अनुबंध कर्मी है, वो काम देखता है और अच्छा काम देखता है। तो 3 साल के अनुबंध पर था और उसके बाद 1 साल और विस्तार उसको दिया गया। अब कहा गया है, बाबूलाल जी ने कहा कि नहीं, इरफान अंसारी जो है एक्सटेंशन कैसे दे दिया, ये वित्त पे फाइल जाना चाहिए, फिर सीएमओ जाना चाहिए, कैबिनेट जाना चाहिए, उनको तो नॉलेज होना चाहिए ना। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नवल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़11 भारत, सच है तो दिखेगा।